नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ने देखा होगा कि हाल ही में ही हमने एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना जी से 1-on-1 इंटरव्यू लिया था, जहां पे टीचर्स का जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग एक्ट जो बनाया गया है उसको लेकर हमने सवाल की, तो कई चीज़ें उनकी तरफ से रखी गई थी। लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद में कई टीचर्स की तरफ से हमें मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आए। तो आज उसी सिलसिले में हम कमिश्नर एजुकेशन से मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे पॉलिसी या फिर कह सकते एक्ट जो टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि कई और बातें आई है रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग एक्ट को लेकर, कि ज्वाइंट पोस्टिंग से लेकर साथ ही साथ टीएडीए जो अभी भी पेंडिंग है टीचर्स का, वो हम पूछेंगे। और कह सकते हैं जो क्लैरिटी हम लाने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग जो एक्ट बनाया गया है टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सो दैट जितने भी स्कूल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो वहाँ पे प्रॉपरली प्रोफेशनल वे में टीचर का पोस्टिंग हो। वो उसके लिए अगर इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से होती है तो बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन देखना ये होगा कि ये प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि जल्द ही जो स्कूल का सेशन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग एक्ट को लेकर ही सिर्फ नहीं, जो प्रॉक्सी का जो इशू चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर डिपार्टमेंट किस तरीके से देख रही है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो भी पूछेंगे और दूसरे मुद्दे भी होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आफ्टर लॉन्ग पेंडिंग इन ईयर्स के बाद में जो एक्ट पॉलिसी आप लोग ने अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, काबिल तारीफ है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सालों से हम भी फॉलो अप कर रहे हैं सर। लेकिन अभी सिंस देन जब हमने पीडी सोना जी से इंटरव्यू लिया, उनकी तरफ से जब उन्होंने मेंशन किया एआई को लेकर कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो काफ़ी टीचर्स एंड पब्लिक का भी बहुत कहना था कि बनाया ही ह्यूमन है तो कैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। सर, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरली बता दीजिएगा, ये जो एक्ट अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का हो रहा है उसके बारे में ये किस तरीके से होगा, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। जैसे आपने बताया, अभी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो एक्ट बनाया है हमने, असेंबली में पास हुआ है और उसके रूल्स भी बन जाएंगे अभी, तो नोटिफिकेशन भी हो गया है एक्ट का। तो इस एक्ट में सबसे पहले तो ये ध्यान रखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की जोग्राफिकल कंडीशन और अरुणाचल प्रदेश का लैंडस्केप और यहाँ का नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको देखते हुए सारे क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं। हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया आइडेंटिफाई किया गया हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके हिसाब से इस एक्ट में सारे प्रोविज़न प्रावधान रखे गए हैं अकॉर्डिंगली। अब आता है आपका ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पोर्टल। तो जो टीचर रजिस्ट्री पोर्टल की बात आप कर रहे हैं, जिसके लिए ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी बोला, टीचर रजिस्ट्री पोर्टल जो जितने एट्रीब्यूट्स टीचर रजिस्ट्री पोर्टल में हैं वो हमने सीधे एक्ट से उठाए हैं। मान लीजिए एक्ट में रखा हुआ है कि आपका 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो 3 साल से पहले अगर टीचर रजिस्ट्री पोर्टल में जाके कोई लॉगिन करता है, तो उसको अगर 3 साल नहीं हुए हैं तो उसको लॉगिन उसका वो एक्टिवेट नहीं होगा। जो सेल्फ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया वही होगा जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। जो ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने बोला वो काफ़ी हद तक ठीक है। मेरा ये मानना है कि इसको समझना पड़ेगा हमें कि हमने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में सारा डेटा इकट्ठा किया है। अरुणाचल प्रदेश में टीचर्स का सारा डेटा इकट्ठा किया है पहली बार, और ये डेटा इतना डिटेल्ड डेटा है जिसमें इनकी फर्स्ट पोस्टिंग टीचर की, टीचर्स का पहले हिस्टोरिकल पोस्टिंग कितनी रही है, उनकी अपार का डिटेल, उनका जो ACR होता है उसका डिटेल, उसके अलावा उनकी फैमिली की डिटेल, उनका कोई बच्चा 10th में 12th में पढ़ता है तो उसका भी डिटेल वो फिल कर सकते हैं, और आपका अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं उसमें। ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया है। उसके अलावा टीचर्स की अपनी क्लासरूम परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक्सचेंज जो उनका क्लासरूम एक्सचेंज हुआ बच्चों के साथ में, और उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा क्लास का, उसको भी हेड ऑफ द स्कूल वेरीफाई करके इस पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं। अभी तक लगभग 16,400 के करीब टीचरों का 16,000 के करीब टीचर्स का अपडेट पोर्टल पे हुआ है, जिन्होंने पहली बार पोर्टल को चेक किया है। 97.5% इसमें वेरीफाइड है। इसका मतलब ये है कि 16,000 और कुछ जो टीचर हैं, एक तो सारे टीचर्स हैं इसमें, आपके रेगुलर टीचर भी हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी हैं। इन टीचर्स ने अपना सेल्फ वैलिडेशन किया है, और इसमें लॉगिन भी जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि बहुत सिंपल है। अपना मोबाइल फ़ोन डालना है, मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा, OTP आप डालिए और आपका उसमें पेज ओपन हो जाएगा, और उस डिटेल्स को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो दिस इज़ मिनिमम विच दे शुड डू। एक टीचर या एक ऑफिसर जो भी होता है उसको अपना
के डिटेल तो अपना जानते ही हैं वो सारा, कि मेरा फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुआ, मेरा फर्दर पोस्टिंग कहाँ हुआ, और उसके ऑर्डर अपलोड करना है। जो हमारे पास डेटा है वो हम अपलोड कर रहे हैं, बाकी पूरा अपडेट करने के लिए वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वंस दे अपलोड एवरीथिंग और उसको हमारे सिस्टम में डाल देते हैं, जो कि 97.4% टीचर्स का हो चुका है। हो सकता है किसी का प्रोफाइल 40% अपडेट हुआ है, किसी का 50% हुआ है, बट 97.4% टीचर्स ने इसमें अपडेशन किया है। अब अपडेशन होने के बाद में दो चीज़ें हमने की अभी। आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने बोला। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का ये मानना था कि टीचर्स का ट्रांसफ़र इस तरह से होना चाहिए कि उनको मिनिमम तकलीफ़ हो किसी तरह की आने जाने की, क्योंकि यहाँ पर डिफ़िकल्ट ट्रेन है और आने जाने के एक तिराप चांगलांग में रहने वाला अगर आपका अनिनी अंजाव में जाता है या फिर आपके ये कामले करा दादी जाता है तो उनका डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है। तो अगर उन टीचर का ट्रांसफ़र, मान लीजिए तिराप में पढ़ाने वाले टीचर का ट्रांसफ़र लॉन्गडिंग में करने से वो हमारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है और उनके बच्चों के लिए हमें टीचर भी मिल जाता है, तो वी शुड डू इट। अननेसेसरी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करने से नुकसान ही होगा, वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, अपना क्लासरूम एक्सचेंज भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए हमने सारे DDSEs को ये डायरेक्शन दिया कि थ्रू टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल, जो टीचर रजिस्ट्री पोर्टल है, आप इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पहले कर दीजिए ताकि डिस्प्लेसमेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो। आपको पता ही है टीचर रैशनलाइजेशन और आपका स्कूल रैशनलाइजेशन का हमारा प्रोसेस चल रहा है। अंडर मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 में हमने अपने सारे टारगेट फिक्स किए हुए हैं, जो डिटेल मैंने आपसे शेयर किया आज। तो उसमें ये सबसे बड़ा टारगेट हमारा था स्कूल रैशनलाइजेशन और टीचर रैशनलाइजेशन। तो टीचर ट्रांसफ़र जो आपका टीचर रजिस्ट्री पोर्टल है, इससे हमने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट स्कूल टीचर्स रैशनलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी DDSEs को दे दी। उसी के तहत लगभग 2064 ऑर्डर हो चुके हैं अभी तक, और इन 2064 ऑर्डर्स में जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, मतलब विद इन द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होना है, कोई ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल है या कोई कम एनरोलमेंट वाला स्कूल है जहां नंबर ऑफ़ टीचर्स ज़्यादा हैं, तो उनको शिफ्ट करके ऐसे स्कूल में जहां टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, DDSE ने नीड बेस्ड पे करके ऑर्डर कर दिया। लगभग जैसे मैंने बताया 2064 ऑर्डर हुए हैं टीचर्स के, 1000 के करीब इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं, और किसी तरह का ह्यू एंड क्राई नहीं है, क्योंकि ये सबके कन्वीनियंस के लिए है। टीचर इनफैक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। स्टूडेंट है नंबर 1, उसके बाद टीचर्स हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं हम लोग। तो अगर हम टीचर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर एजुकेशन हम ठीक से इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखते हुए हमने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के बाद में आता है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में जैसे मैंने आपको पोर्टल में दिखाया, लगभग 661 एप्लीकेशन हमें मिल चुकी हैं, जो सेल्फ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैं, जो इस पोर्टल में अपने से टीचर ट्रांसफ़र करके डाल सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर स्कूल में हमने काम किया है और हमारा एलिजिबिलिटी बनता है, तो हम अपने से इस स्कूल में जाना चाहते हैं, और वो प्रायोरिटी दे दी जाती है। और ये सिस्टम जनरेटेड है, क्योंकि ये एक पूरा एल्गोरिथम है जिसमें हमने सारा डेटा डाल दिया है। जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए किसी का एज ज़्यादा है तो उसको उसका क्राइटेरिया का उसका फ़ायदा मिल जाएगा, किसी को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, किसी ने अपना अपार पूरा डाला हुआ है तो उसके पॉइंट्स उसके बन जाएंगे। इस तरह से करके अब अगर मान लीजिए अगला ट्रांसफ़र होगा, वो होगा सेल्फ रिक्वेस्टेड ट्रांसफ़र। वो लिस्ट हम जनरेट कर देंगे और वो सिस्टम से जनरेट होगा, क्योंकि पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप से पॉइंट्स बनने से, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा पॉइंट में अगर कोई और अप्लाई करता है उसी स्कूल के अगेंस्ट में तो उसको मिल जाएगा। अगर कम होंगे तो फिर वो नीचे वाले में 4 स्कूलों में से एक स्कूल में मिल जाती है, तो आई थिंक देयर रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल्ड। तो ऐसे ट्रांसफ़र भी होंगे, तो उसमें हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें हमने टीचर्स का भी देखा कि उनको किसी तरह का इशू ना हो। ओल्ड एज में अगर अपने घर के पास में जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उनका हक बनता है। तो जी सर, अभी जैसे आपने बताया 600 प्लस ने ऑलरेडी सेल्फ रिक्वेस्ट डाल दिया है उनका, तो रिमेनिंग क्योंकि 16,000 कुछ टीचर्स है आप बता रहे, तो रिमेनिंग का किस तरीके से सर किया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला। इसमें कुछ ऐसी स्कूल्स भी हैं जहाँ पर हमें एक्सेस टीचर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसी स्कूल हैं जहाँ पर सब्जेक्ट टीचर कम है और कहीं सब्जेक्ट टीचर ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पोर्टल में दिखाया कि अभी हमें डिटेल पूरी आ रही है, विजिबल हैं।
लेकिन डेटा पूरा नहीं किया, डेटा पूरा करने के साथ में सेल्फ ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भी नहीं डाला है, तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट अपने से असेसमेंट करेगा। एवरीथिंग विल बी डन थ्रू पोर्टल, और पोर्टल में हम उसी तरह से, मान लीजिए एक स्कूल है आपका करादादी का एक स्कूल ले लीजिए, जिस स्कूल में 12 टीचर हैं, हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 टीचर की, 2 सब्जेक्ट टीचर हैं जो एडिशनल है वहाँ पर, तो उन एडिशनल सब्जेक्ट टीचर को हम अपने तरफ से प्रपोज करेंगे कि इस स्कूल्स के अगेंस्ट में जा सकते हैं। उसी तरह से एक अब वो प्रपोज करेंगे, और प्रपोज करने के बाद में उनका डिटेल भी उसमें डाला जाएगा सिस्टम में। तो जहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट में वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया में, हमें लगता है कि इस स्कूल से जाने से वहाँ डालने में ना तो हमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, और इनका टेन्योर भी पूरा हो गया, अपना टेन्योर ज़्यादा पार कर लिया, हार्ड एरिया भी ज़्यादा हो गया इनका, एंड ही इज़ एलिजिबल टू कम टू सॉफ्ट एरिया, और सॉफ्ट एरिया का ये स्कूल बनता है इसका, तो हम उसको उसमें कर सकते हैं। बट इट विल बी थ्रू पोर्टल। पूरी जितने भी ऐसे ट्रांसफ़र भी होंगे जो हमें डिपार्टमेंटली करना है, वो भी हम पोर्टल के थ्रू ही करेंगे, और पोर्टल के थ्रू करेंगे तो उसमें एक जस्टिफिकेशन भी आता है। तो जब हम ये ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालेंगे, वी कैन कन्वे दैट जस्टिफिकेशन टू एवरी टीचर हु इज़ ट्रांसफर्ड, कि देखिए इस तरह से आपका करने से आपका जनरेट हुआ ये। जी। और सर, और जैसे भी ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत बता दें, तो डिपार्टमेंट उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करेगी ना कि एसओएस मींस सर बराबर से ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सॉफ्ट एरिया में ही होता है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है इंटीरियर गाँव में जगहों पे नहीं होता है। तो इस बार डिपार्टमेंट मेक श्योर करेगी कि 2026 से 27 से इंटीरियर एरिया में भी टीचर अवेलेबल हो सके। नहीं, ये हमें मैंडेटेड भी है, ऑनरेबल सीएम सर ने भी बोला है, और ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन ने भी बोला है ये बात, कि जिन एरियाज़ में जहाँ टीचर ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर आप मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से भी सब्जेक्ट टीचर प्रोवाइड करवाइए, और जहाँ पर टीचर नहीं गए हैं और सब्जेक्ट टीचर कहीं और एक्सेस हैं, तो उन एरियाज़ में भेजिए। तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग में टीचर्स का थोड़ा अभी कमी है, तो लोंगडिंग में हम इस बार टीचर भेजेंगे बिल्कुल, और इसको पूरा प्रोसेस को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि टीचर रजिस्ट्री पोर्टल हमारा इस बार ही हमने इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मुझे उम्मीद है कि 15 मई तक हम ये सारे ट्रांसफ़र कर देंगे कंप्लीट, जिसमें सेल्फ रिक्वेस्टेड ट्रांसफ़र भी होंगे, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी होंगे, एंड डिपार्टमेंटली डन ट्रांसफ़र्स भी होंगे, ताकि फर्स्ट वीक ऑफ जून से उस स्कूल में वो टीचर ज्वाइन कर लें। सर, और एक अभी क्योंकि इंटीरियर जगहों का बात हो ही रहे, तो सर जो आप लोग का जो लेडी टीचर्स, फीमेल टीचर्स, उनके लिए सर सोना जी ने काफ़ी एक तो बात रखा था कि किसी का घर में गाँव में भी बैठा लेते हैं ऐसा, लेकिन उनका वो स्टेटमेंट के बाद में जो फीमेल टीचर्स हैं, जो उन्हें भी कह सकते हैं कि हाफ ऑफ दी आउट ऑफ 16,000 हाफ ऑफ दी फीमेल टीचर्स ही हैं, उनका यही कहना था कि बोलना आसान होता है सर, मेल टीचर्स भेज सकते हैं लेकिन फीमेल टीचर्स नहीं होंगे, तो उनके लिए सर इंटीरियर में बैरेक या फिर कुछ इंतजाम किया जाएगा, वो हम जानना चाहेंगे सर। नहीं, सर का बोलने का मतलब था कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे आप जानते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली, मेरा ये समझना है। इट इज़ अ बुके ऑफ ट्राइब्स, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ क्लोज नेट सोसाइटी, ऐसा नहीं है। तो सर का कहने का मतलब ये था कि अगर कहीं जाते हैं और कहीं हार्श कंडीशन भी हैं, तो वो कम्युनिटी भी हेल्प करती है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस बारे में, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, तो हमने बजट अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उसके अलावा सासी में 2 ट्रांच में फंडिंग हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उम्मीद है पूरे अभी भी हम लगभग 300 से ज़्यादा टीचर्स क्वार्टर बना रहे हैं, 300 से ज़्यादा टीचर क्वार्टर बन रहे हैं। टाइप 2 क्वार्टर जो बन रहे हैं वो सारी डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिफॉर्मली काफ़ी जगह दिए हैं, स्कूल्स में दिए हैं, और इस बार उनका डिज़ाइनिंग वगैरह एवरीथिंग वी हैव टेकन केयर कि एक प्रॉपर डिज़ाइंड हो एंड विथ फिक्सचर एंड फर्नीचर हो, उसमें बिजली और पानी की पूरी सुविधा हो। तो दिस विल बी अ रेडी टू मूव अकोमोडेशन। तो ये टीचर्स के लिए हमने स्पेशली ध्यान रखा गया है, और जैसा आपने बताया फीमेल टीचर के लिए, फीमेल टीचर को स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी फीमेल टीचर के लिए क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा उनको लीवे दिया है इसमें, तो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो मंत्री जी का इसी की तरफ से कहने का था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने बताया, दूसरा एक और बात मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा, हम इस बार जैसे बजट अनाउंसमेंट में बजट एस्टिमेट में पिछली बार और इस बार भी डिसाइड यही किया गया कि हम सैचुरेशन मोड में जाएंगे।
तो सैचुरेशन मोड का मतलब है कि सारे डीडीएससी जितने भी डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। वो अकोमोडेशन हम सबको दे रहे हैं। 19 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी डीडीएससी क्वार्टर बन रहे हैं, एंड ये डीडीएससी क्वार्टर भी विद प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर लेआउटिंग और यूनिफॉर्मिटी के साथ बन रहे हैं अच्छी जगह पे, और विद फिक्सचर्स एंड फर्नीचर एंड अगेन बिजली और पानी की पूरी सुविधा के साथ में। और बाकी के जो बचे हुए डीडीएससी क्वार्टर है वो इस बार बी में भी हम उनको दिया गया फंड, तो वो भी बन जाएंगे, तो ये पूरे सैचुरेट हो जाएंगे। इसके अलावा डीडीएससी के ऑफिसेस के लिए भी फंड हम अलोकेट कर रहे हैं, एंड एवरी डीडीएससी विल हैव अ फंक्शनल मॉडर्न and water supply, electricity, everything is there. We'll get an office very soon in I think in this financial year. Everybody will get an office, DDSC office, and DDSC quarter problem has been sorted out. सर ज्वाइंट पोस्टिंग को लेकर भी काफी चर्चे में है। वो काफी लोग कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता नहीं था, जो पति पत्नी के हस्बैंड एंड वाइफ का एक ही साथ में हो जाता, इस बार से नहीं होगा ऐसा कुछ। इसका थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए, क्या कारण है? देखिए मैडम, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जो पहले से भी था, जो पुराना टीचर ट्रांसफर पॉलिसी था, उसमें भी एक नियम यही था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर स्पाउस एजुकेशन में काम करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों टीचर हैं या दोनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको जॉइंट पोस्टिंग मिलेगा। बट अगर एक हस्बैंड पुलिस में है और वाइफ टीचर हैं, या वाइफ डॉक्टर हैं और हस्बैंड टीचर हैं, तो उसमें हम जॉइंट पोस्टिंग का बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीइंग अ स्मॉल स्टेट लगभग 16,000 टीचर हैं हमारे, जिसमें 9,000 के अराउंड हमारे रेगुलर टीचर हैं। तो इन रेगुलर टीचर को अगर हम ये क्राइटेरिया में दे देते हैं, तो फिर हमारे लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात बताता हूँ आपको, ये पहले भी नहीं था पॉलिसी में प्रोविज़न, तो इसलिए हमने इसको रखा नहीं है, और किसी भी स्टेट में ये प्रोविज़न है भी नहीं सर। क्योंकि उनके तरफ से मैसेजेस और इवन फोन कॉल भी मैंने रिसीव किया था कि सीसीएस रूल के हिसाब से जा रहा था जो स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑल ऑफ सडन क्यों मतलब इसको करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर, मैं पुरानी पॉलिसी की कॉपी आपको दे दूंगा, ये जो हमने, उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है, अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट ये छूट टीचर्स को इसकी नहीं मिलेगी कि वो अपने स्पाउस के ग्राउंड पे जॉइंट पोस्टिंग क्लेम कर सकें। ये तो पुरानी ही पॉलिसी है जिसमें, और उसी को ही हमने कंटिन्यू रखा है, उसमें चेंज नहीं किया हमने। और सर एक्ट में भी उन लोग का टीचर्स का ही है सर, क्योंकि जो अभी नया एक बना है, पॉलिसी बना है, उसके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग तो होगा, लेकिन सर उसमें जो ड्यूरिंग ट्रांसफर पोस्टिंग टीए जो देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी भी काफी लोगों का पेंडिंग है ऐसा कहना है। तो अभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो वेदर द डिपार्टमेंट इज रेडी टू रिलीज द पेंडिंग टीए, और अभी नया जो होगा उसके लिए भी नहीं, जो उनका क्लेम बनता है वो बिल्कुल दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जितना भी क्लेम बनता है। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उनका, तो क्लेम अगर टीएडीए का बनता है तो बिल्कुल दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। सर पॉलिसी का तो अभी पूरा चीज हो गया, लेकिन सर एक बड़ा सवाल है जो काफी हमारे यहाँ के स्टूडेंट यूनियन, इवन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, इवन सीएम खंडू और साथ ही साथ फॉर्मर कंसर्न मिनिस्टर एंड पीडी सोना जी की तरफ से भी कहा गया था, जो टीचर्स है वो टीचिंग ही करना चाहिए। जो ऑफिस में डायरेक्टर ऑफिस, डीडीएससी ऑफिस में एंगेज है, उनको वहां से हटाकर जो टीचिंग में भेजेंगे। तो सर अभी तक उसका कुछ प्रोसेस का अपडेट है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि टीचर्स वहीं पे ही हैं सर। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की अभी मैं बात कर रहा हूँ, हायर एंड टेक्निकल की मैं अभी नहीं करूँगा, उसके बारे में भी मैं डिटेल दे सकता हूँ आपको। बट एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखिए, हमारी जो पोस्ट क्रिएटेड हैं और उसके आरआर बने हुए हैं, उस हिसाब से हमारा पोस्ट फुलफिल नहीं होता है, और हमें हमेशा ज़रूरत रहती है इनकी। तो जो डिप्टी डायरेक्टर बने हुए हैं यहाँ पर, जो जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बने हुए हैं, जैसे जैसे प्रमोशन होता है यहाँ आते जाते हैं, एंड इनका सारा इंटेक जो है वो एजुकेटर्स ही है। अभी हमारा कोई डीडीएससी है, उनका प्रमोशन हुआ तो वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए। इसी तरह से अभी कोई प्रिंसिपल है, वो जाके डीडीएससी, प्रिंसिपल और डीडीएससी एनालोगस पोस्ट है, तो वाइस प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल अगर डीडीएससी डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बन के आना चाहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में, तो वो भी प्रिंसिपल से ही आएंगे। तो इस तरह से हमारा अभी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पूरा इसका डेवलप नहीं हो पाया है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द एजुकेटर आर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरी बात आपने जो कही कि नंबर ऑफ टीचर्स आर वर्किंग इन अदर डिपार्ट इन डीडीएससी ऑफिस एंड डायरेक्टरेट ऑफिस आर मोर, ये चीज़ को बिल्कुल रैशनलाइज किया जाएगा,
और जहाँ पर अननेसेसरी जो अटैच किए हुए हैं, जो पुराना अटैचमेंट जिनका चल रहा है, इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर तो मेरे ऑफिस में 2 टीचर अटैच थे, बट विद इन अ वीक्स टाइम मैंने उनको रिलीज कर दिया। तो जब कमिश्नर ऑफिस में ही जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वो थे, अटैच थे, मैंने 1 वीक में उनको रिलीज कर दिया। आज मेरे टीचर में तो मेरे ऑफिस में कोई भी टीचर अटैच नहीं है, पहली बात तो। इसी तरह से हम इनका भी रैशनलाइजेशन करके इनको भी डिटैच करेंगे स्कूल से और इनको ऑफिस से, और इनको स्कूलों में भेजा जाएगा। सर अभी एक्ट बन चुका है, काफी एआई बोल रहे हैं, डिजिटली इसको मॉनिटर करने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग को, तो सर प्रॉक्सी टीचर्स के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा क्या, जो काफी बड़ा इशू है अरुणाचल प्रदेश में? जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी टीचर्स की भी काफ़ी कुछ तो पकड़ हो जाएगी अब तो सिस्टम से। अभी ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, और अरुणाचल विद्या निधि पोर्टल जब हमारा एक्टिवेट होगा, सो वील मेक श्योर सम काइंड ऑफ अरेंज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर कैचिंग दीज प्रॉक्सी टीचर्स। देखिए 97.4% रजिस्टर हो चुका है, 16,064। जो नहीं करेगा उसका भी डिटेल हमारे पास में है, सो वी विल टेक एक्शन। ऐसा नहीं है, द एक्शन वी विल गिव देम अ शो कॉज नोटिस, एंड अगर उन्होंने ढंग से नहीं किया तो विल विथहोल्ड देयर सैलरी। हम यही डीम दे आर डीम्ड नॉट वर्किंग। ऐसा नहीं है कि अगर जो रजिस्टर तो करना पड़ेगा, दिस इज मिनिमम, एंड इससे इजी रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। यू पुट योर मोबाइल नंबर, यू विल गेट OTP और आप अपना पोर्टल में रजिस्टर कर दीजिए आज। हाँ, ये तो आज एक बच्चा भी कर सकता है इसको, तो ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एवरी टीचर शुड डू द रजिस्ट्रेशन। देखिए जो डिटेल्स टीचर्स ने नहीं किए हैं, मेरी आप सारे टीचर फ्रेटर्निटी से गुजारिश है, क्योंकि ये आपका पोर्टल है, ये सिस्टम से चलेगा, इसका आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप अपना अपार इसमें अपलोड करेंगे, आप अपना मेडिकल डिटेल्स अपलोड करेंगे इसमें, आप अपने बच्चों का एजुकेशन का स्टेटस की 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो अपलोड करेंगे, उसका फ़ायदा आपको होगा। और सेल्फ ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट से आपको कहाँ ट्रांसफ़र करके कहाँ भेज दिया जाए। वो हमें किसी को भी यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटेरिएट में बैठ के ट्रांसफ़र करने का कोई अच्छा नहीं लगता है। आप सेल्फ ट्रांसफ़र में जाइए, जितने मैक्सिमम लोग अप्लाई कीजिए, एंड यू विल गेट योर ऑर्डर, डिजायर्ड ऑर्डर। 4-5 स्कूल जो भी आपकी प्रेफरेंस की स्कूल है, बट फॉर दिस आपको अपडेट करना पड़ेगा। मेरी अपील है टीचर फ्रेटर्निटी से, इनफैक्ट जितने एसोसिएशंस हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, आगे भी हमें पूरी उम्मीद है सपोर्ट करेंगे, बट दिस पोर्टल इज़ फॉर योर वेल बीइंग, फॉर आपकी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करेगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो, एनी टाइम दे कैन कम एंड दे कैन सिट विद आवर टीम, और वो क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं कि आपने कैसे ऑर्डर निकाला, क्या किया, किस तरह से किया। सो वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ डिस्कशंस। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे टीचर्स से कि आप प्लीज़ इसमें जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए अपनी सारी डिटेल। सर रजिस्ट्रेशन को तो आपने मेंशन कर दिया, इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए। सर व्हाट अबाउट, जैसे अभी 600 तो लोग टीचर्स ने तो सेल्फ ट्रांसफर के लिए उन्होंने फिल अप कर दिया, रिमेनिंग का डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्राइटेरिया उसको देकर आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। लेकिन सर पहले भी लास्ट ईयर को भी मास रैशनलाइजेशन हुआ था, बावजूद आपके तरफ से बारंबार ऑर्डर्स देने के बाद भी वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग प्लेस में नहीं गए। तो सर इस बार जब डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर निकलता है ट्रांसफर ऑर्डर, तो क्या आप मेक श्योर करोगे कि वो पर्टिकुलर टीचर वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग प्लेस में जाए? अगर नहीं जाता है तो डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगी सर? देखिए डिपार्टमेंट तो एज पर एक्ट तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि अगर किसी टीचर का ट्रांसफ़र होता है विद ड्यू प्रोसेस तो डिपार्टमेंट तो एक्शन लेगा एज पर एक्ट। जो एक्ट में मैंडेटेड है वही एक्शन लिया जाएगा। तो विदिन सर आप लोग की तरफ से ऑर्डर में सर कुछ टाइम ड्यूरेशन देगा कि विदिन कितना से कितना दिन आपको ज्वाइन करना है? ये ड्यूरेशन भी एक्ट में भी दिया हुआ है मैडम। जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक्ट के बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, विदिन 15 डेज उनको ज्वाइन करना ही है अपने पोस्टिंग प्लेस पे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app